नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका बिहार एक्सप्रेस न्यूज में। तो चलिए आपको लेकर चलते हैं आज की मुख्य और ताज़ा खबरें की ओर। इससे पहले आप वीडियो को किस शहर से देख रहे हैं कमेंट में जरूर बताएं और वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मुख्यमंत्री कर सकते हैं पटना गया डोभी सड़क का निरीक्षण। राज्य की महत्वाकांक्षी एनएच परियोजना में शामिल पटना गया डोभी सड़क निर्माण का निरीक्षण मुख्यमंत्री नीतीश कुमार बहुत जल्द कर सकते हैं। इसे लेकर एनएचए के आला अधिकारियों ने सड़क निर्माण की मॉनिटरिंग तेज कर दी है। करीब 127 किलो लंबाई में 1610 करोड़ रुपए की लागत से हो रहा है। वहीं सड़क के निर्माण में विलम्ब होने की वजह से पटना हाईकोर्ट ने भी संज्ञान लेकर इसकी प्रगति रिपोर्ट पर सुनवाई की है। साथ ही इसका निर्माण पूरा करने के लिए अधिकारियों को सख्त निर्देश दिया है। अब दिसंबर तक निर्माण पूरे होने की संभावना है। पटना में आरजेडी नेताओं के साथ बैठक कर रहे तेजस्वी यादव। बिहार विधानसभा चुनाव 2025 की तैयारी में सभी सियासी दल जुट गई है। वहीं राजद ने अपनी तैयारी भी शुरू कर दी है। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव एक बार फिर बिहार भ्रमण पर निकलने वाले हैं। इससे पहले ताबड़तोड़ बैठक का दौर जारी है। मंगलवार को तेजस्वी यादव ने अपने सरकारी आवास पर पार्टी प्रवक्ता और मीडिया पैनलिस्टों की एक अहम बैठक ली थी और उन्हें आवश्यक निर्देश दिए थे। वहीं बुधवार को पटना स्थित आरजेडी कार्यालय में अहम बैठक बुलाई गई, जिसमें पार्टी के तमाम सांसदों और विधायक समेत अन्य नेता पदाधिकारी व कार्यकर्ता जुटे हैं। बिहार में बूढ़े से ज्यादा युवा हो रहे बीमार, स्वास्थ्य विभाग की रिपोर्ट में कई खुलासे। बिहार में बूढ़े से ज्यादा युवा बीमार हो रहे हैं। स्वास्थ्य विभाग की ओर से जारी रिपोर्ट में कई चौंकाने वाले खुलासे हुए हैं। बिहार में लोगों की सेहत को लेकर तैयार इस रिपोर्ट के अनुसार बिहार में पिछले एक माह में सरकारी अस्पतालों में कुल 25,91,000 मरीज विभिन्न बीमारियों का इलाज कराने पहुंचे। इनमें सबसे अधिक 7,80,000 मरीज 18 से 30 आयु वर्ग के थे। यानी अस्पताल आने वाले कुल मरीजों में करीब 30% युवा है। खतियान और बंदोबस्ती रसीद से पहले चाहिए ये दस्तावेज। जमीन सर्वे के लिए वंशावली एक अहम दस्तावेज है। जमीन पर अपनी दावेदारी के लिए जमीन रेत को खतियान और बंदोबस्ती रसीद से पहले अपनी वंशावली सर्वे अधिकारियों को देनी होगी। कई लोग इस वक्त वंशावली बनाने के लिए चक्कर काट रहे हैं। वही लोगों को पता ही नहीं चल रहा है कि उन्हें वंशावली बनवाने के लिए क्या करना होगा। सर्वे के दौरान सर्वेक्षण कर्मी जमीन की असली रेत से कई कागजात मांगेंगे और इनके सत्यापन के बाद जमीन से जुड़ी जानकारी को अपडेट किया जाएगा। इनमें से जरूरी एक अहम कागजात वंशावली भी है। सांसद पप्पू यादव के पिता की बिगड़ी तबियत, पूर्णिया के अस्पताल में हुए भर्ती। निर्दलीय सांसद पप्पू यादव के पिता की तबियत बिगड़ गई है। उन्हें इलाज के लिए पूर्णिया के एक प्राइवेट अस्पताल में भर्ती कराया गया है। सांसद पप्पू यादव के पिता चंद्र नारायण यादव पिछले 2 वर्षों से बीमार चल रहे हैं। मंगलवार की देर शाम अचानक उनकी तबियत ज्यादा बिगड़ गई। इसके बाद उसे अस्पताल भेजा गया। इसके बारे में जैसे ही पप्पू यादव को सूचना मिली तो आनंद फानन में वो अपने पिता का हालचाल लेने के लिए अस्पताल पहुंच गए। उन्होंने अपने पिता से मुलाकात की और डॉक्टरों से स्वास्थ्य के बारे में जानकारी ली। इस संबंध में मीडिया से बात करते हुए पप्पू यादव ने बताया कि उनके पिता को ब्लड प्रेशर की बीमारी है। राजद नेताओं के कंधे पर अब नहीं दिखेगा हरा गमछा। कभी कंधे पर हरा गमछा राजद नेताओं के लिए आन बान शान था। वहीं हरा गमछा कभी एमआई समीकरण की पहचान हुआ करता था, लेकिन अब राष्ट्रीय जनता दल को हरे गमछे से परहेज है। तेजस्वी यादव की आभार यात्रा से पहले राजद के प्रदेश अध्यक्ष जगदानंद सिंह ने आरजेडी के कार्यकर्ताओं को साफ शब्दों में कहा कि वे कंधे पर हरा गमछा रखने से परहेज करें। जगदानंद सिंह की ओर से जारी फरमान में वैसे इसके पीछे का कारण नहीं बताया गया है, लेकिन कार्यकर्ताओं को निर्देशित किया गया है कि वो कंधे पर हरे गमछे के बदले हरा टोपी और हरा बैच लगाएंगे। बिहार में जमीन सर्वे के बीच डराकर डीसी, एलआर और कलेक्टर ले रहे थे घूस। बिहार में भ्रष्ट अफसर और कर्मचारी पर निगरानी की कार्रवाई फिर एक बार हुई है। सिवान जिले के महाराजगंज अनुमंडल के भूमि सुधार उप समाहर्ता और उनके क्लर्कों को रिश्वत के आरोप में गिरफ्तार किया गया है। मंगलवार की रात को विशेष निगरानी इकाई ने यह कार्रवाई की है। अफसर और क्लर्कों को मिली भगत करके 20,000 रुपए रिश्वत लेते हुए पकड़ा गया है। वहीं जमीन विवाद के निपटारे के एवज में यह रकम ली गई थी। बिहार में कई आईएएस अधिकारियों के हुए तबादले, राज्य सरकार का बड़ा फैसला। बिहार सरकार ने बड़ा फैसला लिया है। सरकार ने कई सीनियर आईएएस अफसरों के तबादले कर दिए हैं। अब बिहार के सरकार के करीबी आनंद किशोर को वित्त विभाग का अतिरिक्त प्रभार दे दिया गया है। वहीं कई अधिकारियों के प्रधान सचिव और सचिव बदल दिए गए हैं। वहीं आनंद किशोर को नगर विकास विभाग के प्रधान सचिव पद से हटाकर वित्त विभाग का अतिरिक्त प्रभार देकर प्रधान सचिव बना दिया गया है। वहीं आनंद किशोर के पास बिहार विद्यालय समिति के अध्यक्ष पद का जिम्मा भी दिया गया है। बिजली के स्मार्ट मीटर का सिम भी अब करा सकेंगे पोर्ट। बिजली के स्मार्ट प्रीपेड मीटर के लगने के बाद उपभोक्ता को नेटवर्क की समस्या आने पर मीटर में लगे सिम को पोर्ट कराने की सुविधा मिलेगी। उसी तरह जैसे नेटवर्क से परेशान मोबाइल उपयोगकर्ता दूसरी टेलीकॉम कंपनी का सिम ले लेते हैं। वहीं शहर में 6.5 लाख स्मार्ट मीटरों में जिन कंपनी ने तकनीकी विकसित की है, इसका सबसे बड़ा फायदा दूर दराज के इलाकों और खराब नेटवर्क वाली यानी घनी बस्तियों में मिलेगा। अभी तक 1.5 लाख स्मार्ट मीटरों को सुविधा नहीं है, जिससे बैलेंस अपडेट नहीं हो पा रहा है।
बांग्लादेश ने दे दिया मौका, क्या कपड़ा बाजार में फिर होगा भारत का जलवा। भारत का कपड़ा उद्योग 5000 से भी अधिक पुराना है। इसकी शुरुआत गाँव में हथकरघा के रूप में हुई, जो अब आधुनिक कपड़ा मिलों तक आ गई है। भारत के कपड़े ही विदेशों में हमारी पहचान बन गए थे। प्राचीन ग्रीस और बेबीलोन में भारत नाम ही कपास का संक्षिप्त रूप था। चीन से रेशम और भारत से कपास पश्चिमी देशों को निर्यात की जाने वाली सबसे महत्वपूर्ण वस्तुएं थी। वहीं उस जमाने में टेक्सटाइल यानी कपड़ा बाजार में भारत की तूती बोलती थी। यहाँ से दुनिया भर के बाजारों में कपड़े का निर्यात होता था। लेकिन अब चीन, जर्मनी, वियतनाम और बांग्लादेश ने कपड़ा बाजार पर अपनी मजबूत पकड़ बना ली है। हालांकि बांग्लादेश में सियासी उथल पुथल और हिंसा ने कपड़ा मार्केट में भारत के लिए संभावनाओं के दरवाजे खोल दिए हैं। बरेली को मिल सकती है पहली स्लीपर वंदे भारत ट्रेन की सौगात। रेलवे ने बरेली मुंबई स्लीपर वंदे भारत एक्सप्रेस के संचालन की कवायद तेज कर दी है। इसके लिए 1 माह तक ट्रायल और स्पीड ट्रायल भी किया जाएगा। ये स्लीपर वंदे भारत एक ओर से 1600 किलोमीटर दूरी तय करेगी। माना जा रहा है कि जल्द ही शहर को देश की पहली स्लीपर वंदे भारत की सौगात मिल सकती है। वहीं सहारनपुर प्रयागराज वंदे भारत एक्सप्रेस का संचालन भी जल्द शुरू होने की संभावना है। मुरादाबाद मंडल की यह पहली स्लीपर वंदे भारत ट्रेन होगी। मुरादाबाद में वॉशिंग लाइन न होने के कारण इस ट्रेन का संचालन बरेली से शुरू करने का निर्णय लिया गया है। बुलडोजर एक्शन पर योगी सरकार के जवाब से सुप्रीम कोर्ट खुश। राज्य सरकारों द्वारा आरोपी के घर पर बुलडोजर चलाने के मामले पर बीते दिन सुप्रीम कोर्ट ने बड़ी फटकार लगाई और कई सवाल भी उठाए। कोर्ट ने कहा कि कोई भी आरोपी अगर दोषी भी साबित होता है तो उसके घर पर बुलडोजर चलाना किसी तरह से जायज नहीं है। शीर्ष न्यायालय ने भी यह कहा कि अगर कोई किसी अपराध में दोषी पाया जाता है तो भी बिना कानूनी प्रक्रिया को पूरा किए उसके घर को ढहाया नहीं जा सकता है। इस बीच कोर्ट के आदेश के बाद यूपी सरकार ने अपने बुलडोजर एक्शन पर जवाब दाखिल किया। योगी सरकार के हलफनामे को देखकर सुप्रीम कोर्ट ने उसकी काफी तारीफ की है। चिराग पासवान की गाड़ी का कटा चालान पटना से लेकर दिल्ली तक हो रही चर्चा। बिहार में एलजेपीआर के राष्ट्रीय अध्यक्ष और केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान की कार का ऑटोमेटिक चालान कट गया है। राजधानी पटना से लेकर दिल्ली तक चिराग पासवान की फाइन की चर्चा होने लगी है। टोल प्लाजा पर लगे सीसीटीवी ने चिराग पासवान की गाड़ी के अधूरे कागजात को कैद कर लिए और फिर ऑटोमेटिक चालान हो गया। दरअसल बिहार सरकार ने पूरे प्रदेश में डिटेक्शन सिस्टम चालू किया है। राज्य के सभी टोल प्लाजा पर ऑटोमेटिक चालान करने के लिए सीसीटीवी लगाए गए हैं, जो टोल से आने जाने वाले सभी गाड़ियों की तस्वीरें सीसीटीवी कैमरा कैद करती है और मुख्यालय से इसकी मॉनिटरिंग की जाती है। बिहार के स्कूलों में अब नहीं होगा विवाद, आया नया आदेश, नियमों का करना होगा पालन। बिहार के स्कूलों के लिए एक नया आदेश जारी किया गया है, जिसका पालन करना अनिवार्य होगा। इस आदेश के अनुसार अब स्कूल में प्रभारी प्रधानाध्यापक कौन बनेगा, इसे लेकर नए नियम बनाए गए हैं। नए नियम के मुताबिक बिहार के स्कूलों में प्रभारी प्रधानाध्यापक वही बनेगा जिसे पुराना वेतनमान मिल रहा हो। यह नियम बिहार के माध्यमिक और उच्च माध्यमिक दोनों प्रकार के स्कूलों पर लागू होगा। औरंगाबाद में ट्रक ने स्कूल बस में मारी टक्कर, छात्र छात्राएं जख्मी। औरंगाबाद में एक तेज रफ्तार ट्रक ने एक निजी विद्यालय की बस में टक्कर मार दी। घटना राष्ट्रीय राजमार्ग 19 पर मुस्बिल थाना के समीप की है। इस घटना में स्कूली बस में सवार लगभग आधा दर्जन छात्र छात्राएं घायल हो गए हैं। इन घटना की सूचना मिलते ही पुलिस एक्शन में आई और ट्रक को जब्त कर लिया है। वहीं ट्रक चालक भी पुलिस के हत्थे चढ़ गया, जिससे पूछताछ की जा रही है। बंगाल महाराष्ट्र के पौधों से बिहार में उग रहे फल फूल। बिहार में दूसरे राज्यों के पौधों से फल व फूल उग रहे हैं। बिहार के प्राइवेट और सरकारी नर्सरी मिलकर भी डिमांड से लगभग 85% कम पौधों की सप्लाई कर रहे हैं। वहीं कृषि विभाग की रिपोर्ट के अनुसार केवल पपीता के पौधे बिहार आयात नहीं करता है, जबकि आम और लीची जैसे पौधे भी बिहार में बाहर से आ रहे हैं। यह हालत तब है जब बिहार के अधिकतर नर्सरी संचालक आम और लीची के पौधे ही उगा रहे हैं। रिपोर्ट की माने तो बिहार में अधिकतर फल व फूलों के पौधे बेंगलुरु, कोलकाता, पुणे, दिल्ली, लखनऊ, रायपुर, बस्ती से आ रहे हैं। IGIMS के एनिमल लैब में तैयार होंगे चूहे और खरगोश। पटना का IGIMS अब शोध कार्य के लिए जानवरों को पैदा करेगा। इसके लिए संस्थान के केंद्रीय पशुआहार विभाग को जानवरों के प्रजनन कराने की मंजूरी मिली है। भारत सरकार के जानवरों पर प्रयोग के लिए बने नियंत्रण एवं पर्यवेक्षण समिति द्वारा यह मंजूरी मंगलवार को मिली है। इसके तहत पशुओं के लिए बनी प्रयोगशाला में सभी 5 प्रकार के जानवरों का प्रजनन कराया जाएगा, जिसमें चूहा, माइस, खरगोश, गिनी पिग और हेमस्टर शामिल है। इसकी मंजूरी मिलने के बाद IGIMS बिहार का पहला मेडिकल कॉलेज एवं अनुसंधान स्थान बन गया है, जिसके पास भारत सरकार से प्रायोगिक जानवरों की प्रजनन कराने की अनुमति मिली है।